आज राज किचन रेसिपी बनाएंगे दुनिया की सबसे हेल्दी वेजिटेबल। और उसे वेजिटेबल बोलना भी मतलब उसके साथ में ना इंसाफी होगी। ककोड़े, कंटेले, ककोड़ा और एक नाम और मुझे पता है, जंगली करेला। बस यही नाम पता है मुझे। आपको क्या, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। और कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये भी बता दो, हमें भी पता लगे कि यूट्यूब हमारे वीडियो कहाँ कहाँ भेजता है। वैसे तो आजकल भेजता ही नहीं है, व्यूज़ ही नहीं आ रहे। 1000 लोग देख ले वही भैया हम पे बहुत एहसान हो गया यूट्यूब का। यहाँ पे हमने 500 ग्राम कंटोले, ककेड़े, ककोड़ा और जंगली करेला लिया है। इतना हेल्दी होता है, इसके आप अगर फ़ायदे गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे तो आपका ना माइंड ऐसा हो जाएगा और यार इतने गुण है इसके, लेकिन कोई बनाता ही नहीं है। और बहुत महंगे मिल रहे हैं, अब भी तो बहुत महंगे हैं। ये 50 रुपये पाव लेके आया हूँ। अब वीडियो डलेगा जब जैसे ना जाने लगेंगे तो थोड़े पकने लगेंगे तो थोड़े सस्ते हो जाते हैं। तो यहाँ हमने लिए आधा किलो। तो आपने ये खाए होंगे, मैंने मान लिया आपने खाए होंगे, बनाए होंगे, लेकिन हम क्या करेंगे ये देखिए, ककोड़ा मलाई बनाएंगे। ये देखिए घर की निकली हुई मलाई है, देखिए इसकी लेंथ देखिए, आए हाय ये तो आइसबर्ग हो गया, लंबा सा पहाड़, मंदार पर्वत जैसा भी लग रहा है। देखिए मंदार पर्वत, ओ हो। चलिए किस किस को पता है मंदार पर्वत कहाँ पे है, फटाफट कमेंट में बता दो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ये आधा किलो है और ये जो मलाई है ये भी आधा किलो है, ठीक है। अब ये फ्रिज में से निकालिए, थोड़ी पिघलेगी। जब तक हम क्या करते हैं, इसको मलाई को हटा देते हैं यहाँ से। अब ये ककोड़े, कंटेले, ककेड़ा और जंगली करेला ये लेके आए। बहुत हेल्दी होता है, बहुत टेस्टी होता है। पर आजकल तो ज़माना चल रहा है पिज़्ज़ा, बर्गर, मेयोनीज और चाउमीन, इसका ज़माना चल रहा है। तो बच्चों को आप ये चीज़ खिला कैसे सकते हो, तो खिला सकते हो आप। हम बना रहे हैं, एक सीक्रेट सामग्री डालेंगे लास्ट में, उससे तो स्वाद और फ्लेवर बढ़ जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते हो कि यार इसके अंदर ये भी चीज़ डाल सकते हैं क्या। और बच्चे भी खा लेंगे, बड़े भी खा लेंगे। पर बनाने के लिए मेहनत लगती है, इसको बनाने में मेहनत लगती है और मसालेदार बनती है। तो क्या होता है कि जो पिज़्ज़ा का मेयोनीज खा लेते हैं ना, मेयोनीज, अरे वो आता ना क्या बोलते हैं मेयोनीज, वो जो वेज पिज़्ज़ा में होता है। नॉनवेज वाला तो अंडे वाला होता है और वेज वाला तेल वाला होता है। अब अगर आप एक बर्गर जिसमें मेयोनीज डला हुआ हो, उसमें अगर तेल देख लेना तो आपको, और उसमें रिफाइंड ऑयल डलता है, यहाँ पे रिफाइंड ऑयल नहीं डलेगा, यहाँ पे डलेगा शुद्ध मूंगफली का तेल। तो हमने ज्ञान बहुत ज़्यादा पेल लिया है और जिसको बुरा लगा हो वो पहली फुर्सत में निकले। और जो टू ऑयली वाला कमेंट करने वाले हैं वो तो अभी कभी निकल जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए ऐसे सब्सक्राइबर। आप अभी कभी चले जाओ, कमेंट नहीं करना टू ऑयली, क्योंकि इसका तेल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तेल इसका, जब बर्गर में तेल होता है मेयोनीज में, तो इसमें तेल नहीं डाल सकते क्या। चलिए अभी बनाते हैं। और इसमें क्या होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डालनी नहीं होती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो डालना ज़रूरी होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डालनी है और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं डालनी है, वो भी बताऊँगा इसके अंदर। कुछ लोगों के कड़वे बनते हैं, कुछ लोगों के नॉर्मल बनते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से बनाते हैं, वो अभी सभी बताने वाला हूँ। तो देखिए ये एकदम मुलायम वाला है, ये ऐसे चुभेगा नहीं, ये उठाएंगे तो ये हल्का चुभेगा। और इसमें होता है, इसमें 3 वैरायटी है। और ये देखिए ये वाला है ना, ये बहुत ज़ोर से चुभेगा। और एक इसमें चिकना आता है, इसमें 4 वैरायटी है। ये देखिए ये जो एकदम हरा कलर का है ये कड़वा होता है। ये देखिए ये एकदम ऐसा चिकना तो होता है, चीज़ें ये जो उसके रुएं होते हैं वो हार्ड कम होते हैं, पर ये एकदम चिकना होता है। इससे भी एक चिकना होता है, वो एकदम कड़वा होता है। 5 या 6 तरह की वैरायटी आती है। अब तोड़ के जब लेके आते हैं तो इसको तोड़ने में भी बहुत मेहनत लगती है, और तोड़ने में जान का खतरा होता है, क्योंकि जहाँ ये उगते हैं, क्योंकि इसकी खेती नहीं होती है, बाढ़ में उगती है, कांटे वाले पौधे में उगता है। ये ककोड़ा कांटे वाले जो पौधे हैं उनमें उगते हैं। बाढ़ होती है ना, कांटे की बाढ़ जो खेत के आसपास चारों तरफ लगाई जाती है, उसमें उगता है।
इसकी खेती नहीं होती है, अपने आप ही उगता है। जैसे 3-4 बारिश होती है ये उगना शुरू हो जाता है, 3-4 बारिश के बाद इसकी बेल निकलना शुरू हो जाती है। और विद इन ये देख लीजिए आप कि आपको जैसे जून चल रहा है, जून में अगर बारिश हो गई 2-3 और उसके बाद ये उगना, और फिर जुलाई में ऐसे भर भर के आते हैं, भर भर के, और इतना हेल्दी होता है। बस ये बारिश 3 महीने मिलेगा, उसके बाद आपको अगर ये ढूंढने से मिल जाए तो बता देना मुझे। चलिए अब जैसे लाए थे वैसे ही हैं, हमने तोड़े नहीं है। पहले तो मैं तोड़ के लेके आता था, मैं कहीं काम करता था तो हमारा क्या टूर रहता था, गांव का टूर रहता, तो बाढ़ के पास रुक गए, वहाँ पे तोड़ लिए, फिर वो थोड़ा आगे चले गए। अब कोई गांव वाला है जिसकी खेत की बाढ़ है तो वो तोड़ के बेचते हैं, तो वो फिर चिल्लाते, तो फिर उनको बोलते हैं थोड़े से थोड़े, तो वो थोड़ा मान जाते हैं। चलिए अब आ जाती है बारी पानी की, जो है सबकी जिंदगानी, इसके बिना किसी की नहीं है कहानी। 4 घंटे जिंदा नहीं रह सकते इस पानी के। चलिए इसमें डाल देते हैं, आधा किलो लिए हमने ककोड़े, कंटेले, रगड़ के धो लेते हैं। पानी थोड़ा कम लग रहा है, पानी डाल देते हैं थोड़ा सा और, बहुत बढ़िया। और ये बिल्कुल अलग तरीके से बनाने वाला हूँ आज, सारे सीक्रेट बताने वाला हूँ इसके। इसे रगड़ के धो लेते हैं। एक बार रगड़ के ऐसे धो लेना है, एक बार अगर ऐसे रगड़ के धो लिया, फिर ले लेना वापस से अपना वही पानी, जो है सबकी जिंदगानी, इसके बिना नहीं खानी। ये देखिए रगड़ा और ये डाला, ये रगड़ा, ये डाला, ये रगड़ा। और इस पे केमिकल, पेस्टिसाइड्स कुछ नहीं होता है। कैंसर, बहुत सारी बीमारी में, गूगल यूट्यूब कर सकते हो आप, बहुत सारी बीमारियों में ये आपकी बीमारी पहले तो होने नहीं देगा, और उसके बाद अगर हो गई है तो थोड़ा बैलेंस करेगा, ख़त्म नहीं करेगा। क्योंकि कोई चीज़ बढ़ जाती ना, और कोई चीज़ बढ़ गई, वो ख़त्म होने में समय लगता है। चलिए अब रगड़ लेते हैं एक बार और। अब देखिए मेरी माता राम तो क्या करती है, इनको ऐसे छील के बनाती है। ये जो इसका रुआ है ना कड़क वाला, इसको ऐसे थोड़ा सा छील लेती है ऐसे। ये देखिए किस किस के घर में ऐसे आपकी माँ बनाती है, ऐसे ऐसे हल्का सा छील लेती है। ये देखिए, लेकिन हम इसको छील के नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल एकदम नया तरीका अपनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे पानी में से निकाल लेते हैं। अभी नहीं, पहले थाली तैयार करें। थाली में मिट्टी है, कंकड़ है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। ये देखिए ये थाली हो गई साफ। ये देखिए इसमें ऐसे निकाल लेते हैं। पूरे आधा किलो हैं दोस्तों। अब 1 2 3 4 कड़वे क्या काने निकल जाएंगे। ये देखिए लाजवाब। अब सीधा सिंपल काम क्या करना है, हमको लेना है एक कपड़ा। ये देखिए इसमें इसको डाल लेना है। बाल आ गया, वो भाई निकल, एक तो नीचे घुस गया। ये लीजिए यहाँ पे भी बाल है, रगड़ के ये क्या कांटों में फंस जाता है ना। मेरे को इसलिए लगता है कि मम्मा इसलिए छीलती है कि गंदगी हो तो निकल जाए, लेकिन हमने रगड़ के धोया है तो बाल ही है इसमें। ये लीजिए, और इसके बाद एक कपड़ा और रख देते हैं, ऐसे उठा लेते हैं इसको और इसको मस्त पोंछ लेते हैं। ये देखिए पानी निकल रहा है, एक कपड़ा और लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ से। अब इसको ना एक ट्रे में डाल के 10 मिनट सुखा लेते हैं। 10 मिनट इसको सुखा लेते हैं।
तो ये लीजिए, इनको पोंछ के और 10 मिनट पंखे में सुखा लिया है। ये काम आपको करना ही करना है, वरना आपकी इसकी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। अब क्या करते हैं, देखिए ये काट लेते हैं, ये काट लेते हैं, और ये देखिए 2 पीस कर लेते हैं ऐसे। यहाँ जगह करते हैं, ये देखिए ये कच्चा है, ये काट लेते हैं, ये 2 पीस, ये काट लेते हैं, ये 2 पीस, ये काट लेते हैं। थोड़ी मेहनत लगती है इसमें, और आजकल के तो भैया मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। ये पूंछ भी काट लेते हैं। आजकल के लोग मेहनत क्या करेंगे, सीधा ऑर्डर करेंगे, फिर ऑर्डर करेंगे तो फिर बीमारियां होंगी, और बीमारियां होंगी तो फिर डॉक्टर को ऑर्डर करेंगे, नहीं डॉक्टर ऑर्डर करेगा। क्या बोलते हो दोस्तों इस बारे में? फिर डॉक्टर ऑर्डर करेगा, ऐसे नहीं होता है। ये चीज़ें खाना छोड़ दी है, मौसमी चीज़ें जो बहुत ही हेल्दी होती हैं। गुण आप एक बार गूगल करके देखो इसके गुण, नहीं आप चौक जाओ ना, वो पिज्ज़ा बर्गर वो खाने वाले तो पहले करो इसके गुण, गूगल और यूट्यूब। ककोड़ा या कंटेला, ये लीजिए इस तरीके से काट लेते हैं फटाफट। अभी तक तो लाल नहीं निकला है इसमें से, ये भी कच्चा ही है। लाल के साथ बताता हूँ क्या करना है, काट लेते हैं फटाफट। ये देखिए 2 बीज है इसमें। देखिए अब आप इन्हें ऐसे भी काट सकते हैं, और ऐसे काटेंगे तो क्या 4 पीस करेंगे ना इसके। ये देखिए ऐसे काट के 2, नहीं ये तो खराब है, ये देखिए सड़ गया है, ये हटा देते हैं, इसमें ना छेद था। ये देखिए ऐसे काट के, और ऐसे भी काट सकते हैं आप, लेकिन ऐसे मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, ककोड़ा मलाई, तो इसलिए ऐसे 2 पीस ही करने, ककोड़ा मलाई बना रहे हैं। फटाफट काट लेते हैं, लाजवाब। और भैया मलाई जाने वाली है तो लाजवाब बनने वाले। मेरे तो फेवरेट हैं, मेरे थोड़े कम फेवरेट हैं, मेरे पापा के बहुत भयंकर वाले फेवरेट हैं। अरे इनका मौसम आता ही मेरे पापा बोलते बनाओ भाई बनाओ। अरे यार ककोड़े नहीं लेके आया अभी तक, मम्मा को बोलते हैं अभी भी, मर नहीं गए दोनों, जिंदा ही हैं। ये लीजिए, कुछ भी खाओ, मृत्यु अटल है, जब जैसे आनी है वैसे आएगी। तो फिर पिज्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, पर ये चीज़ें खाओ थोड़ा, मतलब कहने का मतलब है शरीर में फ़ायदा करती है। और इसको सब्जी बोलने का है, गुस्ताखी नहीं करने का, ये सब्जी नहीं है, ये औषधि है। इसको सब्जी बोलने वालों को बहुत बुरा पाप लगेगा, गुनाह हो गया वो तो। सब्जी बोलने वाले के साथ बोलने वाला तो उसने तो गुनाह कर दिया। ये सब्जी नहीं है, औषधि है। सब्जी तो इसको बोलना भी नहीं। हाँ वेजिटेबल भी सब्जी होती है बहुत। ये देखिए एकदम कच्चा, हाय हाय। पूरी मंडी घूम के आया हूँ मैं, पूरी मंडी में सब जगह पीले पीले थे, पके पके थे। मेरे को एक जगह फ्रेश दिखे, वहाँ से मैंने लिए, पर उसके पास फ्रेश थे तो भाई उसने भाव भी ज़्यादा बताया। आपके यहाँ क्या भाव मिल रहे हैं फटाफट बता दो नीचे कमेंट बॉक्स में। ओहो, चोंच काट लेनी है। ये देखिए, मतलब इतनी हेल्दी है ये। कैंसर जैसी बीमारी और हार्ट की बीमारी, बहुत सारी बीमारी में ये
होने नहीं देती है। अब होने के बाद में आपने बढ़िया भयंकर वाली बीमारी बढ़ा ली है तो दवाई भी एक दिन में काम नहीं करेगी। लेकिन आप एक काम कर सकते हो इसके साथ में कि ये 3 महीने आती है, 3 महीने में हफ्ते में एक बार अगर आप बना के खाओगे ना, बहुत सारी बीमारी, ये थोड़ा बड़ा है तो इसके 4 पीस कर देते हैं, बहुत सारी बीमारियां आपको नहीं होगी। चलिए फटाफट काट लेते हैं, वरना अभी काफ़ी लोग बोलेंगे कह रहा भाई पूरा खून पी गया, थोड़ा कम बोला कर, थोड़ा कम बोला कर, कितना बोलता है। हाँ ऐसे भी हैं, लेकिन यार आप लोगों से बात करके मुझे अच्छा लगता है, चीज़ें बताने में मुझे अच्छा लगता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप सुनो, आराम से एंजॉय करो बातें। ये देखिए, ये सड़ा हुआ तो नहीं है, नहीं ये खराब है, सड़ा गया है ये। देखिए ऐसे ऐसा किसी का बीज हो ना, बीच में से ये देखिए, ये बीच में से ये देखिए बहुत गंदा है, वो नहीं डालना है। चलिए फटाफट काट लेते हैं ऐसे ही। कुछ लोगों कुछ को ऐसे, कुछ को ऐसे और कुछ को ऐसे, देखिए कुछ को ऐसे। ओहो एकदम कच्चा है तो, और उधर कहाँ जा रहा घूमने। ये देखिए यार क्या कट के मस्त लग रहे हैं यार, सुंदर सुशील, हेल्दी भी हैं, टेस्टी भी हैं, लाजवाब है। खिलाओ अपने बच्चों को, कैसे भी करके खिलाओ। ये खिलाओगे तो क्या होगा, कुछ भी बाहर खाएंगे ना तो बैलेंस हो जाएगा। कढ़ाई चढ़ा दी सुंदर सुशील वाली, और देखिए तेल ज़्यादा जाने वाला है। मेन्यूज वाले ज़्यादा बकवास नहीं करने का, टू ऑयली वाले कमेंट नहीं करने का। यहाँ जाएगा कम से कम 8 बड़े चम्मच तेल, और आधा किलो है, पाव भर नहीं है, 100 ग्राम नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं 100 ग्राम की सब्जी बना के दिखा देते हैं, तो वो आपको लगता है कि ओ तेल कम है। अरे भैया आप एक प्लेट खाते हो ना, एक प्लेट अगर आप सेव टमाटर ऑर्डर करते हो ना, वो प्लेट कितनी होती है दिखाता हूँ मैं आपको। कहाँ गई वो प्लेट, इतनी सी प्लेट होती है ये। इसमें कितनी सब्जी आएगी, देखिए गहराई देखिए, इसमें कितनी सब्जी आएगी। इसमें तेल उभर के ऐसे आता है मस्त, लपक के ऐसा लगता है, वो भाई मस्त है, चटपटी, वो मसालेदार खाने वाले में। अब देखिए यहाँ पर तेल गरम हो गया है, सीधा सिंपल क्या करना है, ये बिना फ्राई भी करके बनती है, लेकिन यहाँ पे हमको पकौड़े डाल लेने हैं और इनको फ्राई कर लेना है। पूरा 6 से 7 मिनट इनको फ्राई कर लेना है। कितना, 6 से 7 मिनट। मज़ेदार बनानी है तो 6 से 7 मिनट इनको। देखिए पहले अभी हाई फ्लेम पर है गैस, हाई फ्लेम पर 3 मिनट, फिर उसके बाद में मीडियम लो फ्लेम पर 2 मिनट, और बाकी बचा हुआ टाइम लो फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। ये देखिए मस्त 6 मिनट हो गए हैं, गैस हाई फ्लेम पे कर दी है पूरी एकदम। थोड़ा और चला लेते हैं। और अब इनको निकाल लेते हैं। दोस्तों पूरे आधा किलो हैं, क्या बोलते हो, आधा किलो है पूरे। देखिए आधा किलो इतने से में आ गए, पक्के थोड़े छोटे हो गए। पक्के तो हर चीज छोटी हो जाती है। ओ भाई बीज छीटा मार रहा है, बीज, इसके जो बीज है ना वो फूट रहे हैं। ये लीजिए यहाँ पर रख दिया हमने। चलिए अब यहाँ पर डाल देते हैं आधा चम्मच जीरा,
4 बड़े साइज की प्याज बारीक कटी हुई। और लहसुन मत डालना, लहसुन कर देगा स्वाद खराब, इसमें लहसुन नहीं डालने का। बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज डाल दिए और प्याज को चला लेते हैं। हल्की गोल्डन ब्राउन करेंगे प्याज को। कितनी करेंगे? हल्की गोल्डन ब्राउन, एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं, हल्की गोल्डन ब्राउन कर लेते प्याज को। समय लगेगा इसमें। ये देखिए प्याज हो गई हल्की गोल्डन ब्राउन। अब डाल देते गोल गोल कटी हुई 4 हरी मिर्ची, मिलाते हैं। गैस हाई फ्लेम पे करते हैं और इसको भी फ्राई कर लेते हैं। लहसुन भूल के भी नहीं डालना, लहसुन डालिए तो यहाँ पे मामला खराब हो जाएगा। ये लीजिए हो गया काम। अब देखिए ये पहाड़ जैसी मलाई, ये डाल देते हैं, पहाड़ जैसी मलाई, और इसको मिला लेते हैं। पिघलने थोड़ी पिघली है, अभी पूरी नहीं पिघली है। थोड़ी चिपकी भी है बर्तन में मलाई, वो भी डाल देते हैं। ओह, शरीर के नहीं चिपकने का। ये देखिए चिपकी भी है इसमें, ये सारी डाल देते हैं इसमें। जीरो वेस्टेज। पानी नहीं डालना है। ये देखिए साफ हो गई पर पानी नहीं डालना है इसमें। चलिए मिला लेते हैं। आपने पकोड़े बहुत बार खाए होंगे, लेकिन ये मलाई वाले आप आज खाओगे अगर बनाओगे तो। ओहो हो, क्या बात। ये देखिए दोस्तों मलाई पूरी पिघल गई है। गैस कर देते लो फ्लेम पर। अब इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, भर भरा के 1 बड़ा चम्मच नहीं 1.5 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हींग पाउडर, नॉर्मल नमक स्वाद अनुसार, और काला नमक आधा चम्मच चटकारे के लिए। अब मिला लेते हैं मसाले। ये लकड़ी वाला है, काम नहीं करेगा, ये लेना है। अब डाल देते ककोड़े, कंटेले, जंगली करेला, मिला लेते।
गैस कर देते बंद और इसको 5 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। उसके बाद ये बनकर तैयार है ककोड़े मलाई ककोड़ा, कंटेला जंगली करेला मलाई की सब्जी बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए। अब गैस इस समय बंद ही कर देनी है वरना मलाई नीचे लगने लगेगी। और देखिए मलाई लग गई है, देखिए ये देखिए मलाई लग गई है, देखिए ये देखिए मलाई लग गई है नीचे। तो चलिए इसको खाकर खत्म करते हैं। सादा, एकदम सादा सिंपल रोटी के साथ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए। मेरे चैनल पर रेसिपी उन्हें देखिए, बनाइए, खिलाइए और तारीफ पाइए। कोई जो मजा खिलाने का वो खाने का नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए जो बनाइए, खा के खिला के खत्म करते हैं।